एक्सरसाइज 13.8 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्पेयर और हेमिस्फीयर दो बातों की नॉलेज हमको होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर फर्स्ट पार्ट में आपसे करूँगा तो स्पेयर का वॉल्यूम देखिए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियस चाहिए होता है और यहाँ पर रेडियस ही आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर का। तो 4/3 पाई 22/7 लिखता हूँ और रेडियस आपको 3 बार लिख दो तो इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ईजिली आ जाएगा। ऐसी मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। आपसे कह रहे हैं अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड, कितना पानी निकाला गया। अगेन कैपेसिटी की बातें कर रहा है, अगेन वॉल्यूम की ही आपसे बातें कर रहा है। तो देखिए वॉल्यूम इस कंडीशन में क्या है भाई, वही 4/3 पाई आर क्यूब है और रेडियस आपको इधर भी दिया हुआ है, एक्चुअली डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 28 है। तो यहाँ से रेडियस इसका आधा 14 आ जाएगा। तो बस फॉर्मूले में आप लोग 22/7 और रेडियस 14 मल्टी करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे देखिए क्या बोला, ये आपसे कहता है डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस डायमीटर बाय 2 होता है, यानी कि 4.2 को 2 से काटूंगा तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मेरा रेडियस निकल कर आ चुका है। अब आपसे कह रहा है मास निकालना है बॉल का और डेंसिटी जो मेटल की दे रखी है तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट है, 8.9 ग्राम्स के। तो यहाँ पर देखिए क्यूब वर्ड लिखा आ गया, तो यानी कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आइए फटाफट से पहले वॉल्यूम निकालूंगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई है 22/7 और रेडियस इसको 21/10 भी आप लिख सकते हैं वैसे। तो पॉइंट हटा दीजिए और नीचे 0 आ जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यूनिट सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, मास। तो मास आप देखिए कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका वॉल्यूम आया है उसकी मल्टीप्लाई 8.9 से करनी है और आपका आंसर ग्राम में ईजिली आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी से क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जो डायामीटर का मून है वो आपका 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ के। तो अगर मैं अर्थ के डायामीटर को, डायामीटर ऑफ अर्थ, इसको मैं x मान लेता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ मून जो है ना वो कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। कह रहा है ना 1/4 है, यानी कि x/4 हो जाएगा। और उसके अलावा आपसे क्या बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है रेशियो निकालना है, बेसिकली फ्रैक्शन रेशियो एक ही बात होती है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून का। तो आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हुआ, तो भाई अर्थ एक गोला है यानी कि स्पेयर है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3। अब देखिए डायामीटर आपका x है तो रेडियस क्या होगा, x/2 होगा ना, तो इसलिए x/2 का होल क्यूब कर देना आप यहाँ पर। फिलहाल इतना ही रखो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मून निकालो। तो इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, भाई मून भी तो बिल्कुल गोल होता है। अब मून का डायामीटर x/4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। अगेन 2 से आप डिवाइड कर दो तो x/8 की पावर 3। इसको भी आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दो, सब कटेगा अभी, क्या पता कटे। अब आपको क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। तो ऊपर अर्थ है नीचे मून है, ध्यान रखना। देखिए आगे जो लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो अर्थ को आप ऊपर रखो और मून को आप नीचे रखो। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, तो ये 4/3 पाई x/2 का क्यूब और ये 4/3 पाई x/8 का क्यूब। तो ये तो सब कट चुका है, थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। ऊपर देखिए x³ अपॉन 8 आ गया और नीचे ऐसी x³ अपॉन, यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब है तो मैं इसको 8 × 8 × 8 करूँगा जानबूझकर, देखेंगे क्या होता है। अब इस कंडीशन में क्या है भाई, बीच की आप मल्टीप्लाई बीच में कर दो, साइड की मल्टीप्लाई आप साइड में कर दो। तो ऊपर क्या बना, x³ × 8 × 8 × 8 और नीचे क्या बना, x³ × 8। तो x³ से x³ कटा, 8 से 8 कटा, 8 8 जा 64, 64/1। ये आपका देखिए आंसर आ चुका है, ये आपका फ्रैक्शन है। रेशियो पूछता तो 64:1 कर देते आप लोग। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन बदल कर भी आ जाए तो डरना घबराना मत, ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी हमारी उसके अंदर रहती है। आपसे कह रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अगेन कैपेसिटी की बात कर रहा है, वॉल्यूम निकालनी है और मज़े की बात है लीटर में निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। तो अब देखिए 5th क्वेश्चन मैं टारगेट कर रहा हूँ। डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि रेडियस कितना होगा 10.5/2, पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगी, यानी कि 105/20 सेंटीमीटर आपका क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है। अब यहाँ से मैं वॉल्यूम निकालने वाला हूँ। वॉल्यूम क्या 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई 22/7 है। रेडियस 105/20 3 दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इसकी थोड़ी हेक्टिक हो सकती है। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, बट आपसे पूछा जा रहा है लीटर में निकालना है। अब देखिए लीटर में कैसे निकलता है, आप सभी को पता है कि 1000 लीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वलेंट है। तो अब आपको क्या करना है, इसी आंसर में सिर्फ 1000 की मल्टी करनी है और देखिए आपका आंसर लीटर में इजीली आ जाएगा। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और वो एक आयरन शीट का बना हुआ है जो 1 सेंटीमीटर थिक है, जो बेसिकली 1 सेंटीमीटर मोटी है। अब इनर रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, बस वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो 6th क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट का बना हुआ है जो मोटापे में 1 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है अंदर की रेडियस आपको 1 मीटर की दे रखी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपसे इनर रेडियस की, जिसको आप छोटा आर ले सकते हैं, तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, वो यानी कि 100 सेंटीमीटर है, ऐसा आप मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर यही आप आउटर रेडियस का जिक्र करेंगे, बाहर वाली का, यानी कि बड़ा आर, तो वो क्या है आपसे, देखिए इनर रेडियस में आप वो थिकनेस को प्लस कर दो ना। इनर रेडियस है 100 सेंटीमीटर की, थिकनेस है आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की, तो बाहर वाली रेडियस हो गई 101 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, बस वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम इस केस में आप कैसे निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 4/3 ये रहा, पाई 22/7 है, एक रेडियस 100 है, 100 का क्यूब, और दूसरा रेडियस 101 है, 101 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, आई नो डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन काम आपका बन जाएगा। तो क्यूब में आप आंसर छोड़ सकते हैं इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, आइए देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहती है। ये कह रहा है सरफेस एरिया 154 दे रखा है, तो सरफेस एरिया इसका जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ का सरफेस एरिया हो गया है। और उसके अलावा क्वेश्चन 7 हम टारगेट कर रहे हैं, जी बिल्कुल, और 154 है, तो 4 इंटू 22/7, रेडियस हमको पता नहीं है, जी बिल्कुल रेडियस नहीं पता है, 154 आ गया। अब ये 7 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टी में आएगा, 4 इंटू 22 मल्टी में है, तो यहाँ नीचे डिवाइड में आएंगे। यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी निकले, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला सभी को पता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/3 पाई आर क्यूब, और बस रेडियस की वैल्यू यहाँ रख देना, तो आपका वॉल्यूम भी इजीली आ जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्चुअली ये 4/3 है यहाँ पर जो वॉल्यूम होती है इसकी, इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। तो 11 14 जा और 11 2 जा, 2 1 जा 2 7 जा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 7 जा 49/4, कुछ इस टाइप का रेडियस आ रहा है, आप लोग देख लेना। बाकी वैल्यू भरेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या आपसे बोल रहा है। ये कह रहा है एक डोम है बिल्डिंग का, एक हेमिस्फीयर की शेप में है, यानी कि कुछ इस टाइप की, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं या मस्जिद वगैरह के डोम होते हैं, कुछ इस टाइप का है। कहते हैं अंदर से इसकी वाइट वॉश करनी है, और वाइट वॉश का खर्चा देखिए क्या आ रहा है, 4989.60 रुपीज़। आपसे कह रहा है जो कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की वो 20 रुपये दी गई है 1 स्क्वायर मीटर की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ 20 रुपये की, 20 रुपये में हमने 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा है, ये रेट चल रहा था, तो 1 रुपये का आप निकाल सकते हैं, तो 1/20 मीटर स्क्वायर हो गया। और ऐसी आपने कितना पे किया, तो 4989.60 रुपीज़ आपने पे किए हैं, तो 1 का दिया है।
ज़्यादा का पूछा है, क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इंटू 1/20, हटा, और ये दो चीज़ें लगी हैं। आपने जब इसको सॉल्व कर लिया तो उसके बाद ये चीज़ जो निकली है ना, ये आपकी सी एस से ही निकली है, जो आपका पॉइंट नंबर 1 है। तो सी एस से तो हमने यूनिटरी मेथड से निकाल ली थी, ठीक है, कॉस्ट का यूज़ करते हुए। अब आपसे कह रहा है वॉल्यूम आपको और निकालनी पड़ेगी। तो भाई देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 ये रहा, 22/7 ये रहा। रेडियस मेरे को चाहिए कहाँ से आएगी, तो ये जो सी एस से निकाला था ना आपने, इससे आपको रेडियस मिल जाएगी। तो भाई सी एस से का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, सी एस से होगा यहाँ पर 4πr², ये इसका सी एस से होता है, ठीक है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ रख दीजिए। तो 4 × 22/7 r², तो यहाँ से आपके r की वैल्यू आएगी, इस r की वैल्यू को यहाँ पर 3 बार आप लिख देना, तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी ईजिली आ जाएगा। यूनिट में देख लेता हूँ मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटेजी आपके क्वेश्चन नंबर 8 की।